हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा सेट 5 है रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो बस प्रॉपर्ली आप ध्यान दीजिए मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस लेकर आयो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एसबीआई क्लर्क प्री के लिए। ठीक है, तो बस आप प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 36, 71, 117, 175, 246 एंड 332। देखिए 36 और 71 में कितने का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि काफी स्मूथली रन हो रही है और सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, अगर सपोज सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस स्मूथली रन हो रही हो तो हम लोग क्या चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। आया समझ में। 36 और 71 में जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे मिल रहा है प्लस 35 का, कंफर्म। उसके बाद देखिए 117 का और 71 में डिफरेंस मुझे कितने का मिल रहा है, 46 का, प्लस 46 किया। 175 माइनस 117 मुझे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, देखिए आप लोग, प्लस 58 का, कंफर्म। यहाँ तो समझा है आपको। फिर देखिए 246 माइनस 175 का मुझे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, प्लस 71 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 332 माइनस 246 कितना मिल रहा है, 12 माइनस 6 कि 6 मिलेगा, और 12 माइनस 4 8 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ 86 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 35, 46, 58, 71, 86। आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा समझ में, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डबल डिफरेंस लेके चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ मुझे डबल डिफरेंस में 11 का मिल रहा है, यहाँ मुझे 12 मिल रहा है, यहाँ मुझे 13 मिल रहा है ना, तो यहाँ मुझे 14 मिलना चाहिए ना, यहाँ मुझे कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म हमारा है 332। कितना इजी क्वेश्चन था। सिंगल डिफरेंस लिया, सिंगल डिफरेंस में 35, 46, 58, 71, 86 है। फिर मुझे नहीं समझा कि पैटर्न क्या चल क्या रहा था, मैं डबल डिफरेंस लेके चेक किया तो 11, 12, 13 मुझे समझ में आ गया। डबल डिफरेंस में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे, 11, 12, 13, तो अगला 14 होना चाहिए था। तो 71 प्लस 14 85 होना चाहिए था वहाँ पर, तो यहाँ पर 86 है। तो 86 का इंपैक्ट कहाँ हो रहा है, 332 में हो रहा है। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या है, 332। चलते हैं अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 18, 72, 36, 150, 72 और 288 यही दिया हुआ है। 18, 72 देखिए एकदम से सीरीज बढ़ रही है फिर कम हो रही है, एकदम से बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर एकदम से बढ़ रही है। तो हम लोग इसमें क्या पैटर्न चेक करेंगे, इसमें हमेशा देखिए ऐसा सीरीज हो रही हो ना कि आइदर आप लोग को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का पैटर्न फॉलो होता है। मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। देखिए यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे 72 मिलता है। 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 72 मिलता है। 72 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 36 मिलता है। आया समझ में। फिर 36 को मुझे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे वहाँ 144 आना चाहिए था, पर यहाँ 150 दिया हुआ है। ठीक है, 144 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 72 मिलता है, और 72 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 288 मिलता है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 4 और माइन डिवाइड बाई 2, इंटू 4 डिवाइड बाई 2, इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ऐसा पैटर्न चल रहा था। और इसमें जो है रॉन्ग टर्म क्या है, 144 है, सॉरी 150 है, या 150 की जगह आना चाहिए था 144। ओके, आई होप सो आप लोग समझ में आए मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है, चलते अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 45, 175, 110, 240, 165, 305, 240। देखिए सीरीज एकदम से बढ़ गई फिर कम हो रही है, एकदम से बढ़ रही कम हो रही है, फिर एकदम से बढ़ रही है। देखिए ऐसे पैटर्न में जो है प्लस या माइनस का या फिर मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि डिफरेंस देखिए, मैं अगर बोलूँ आपको डिफरेंस चेक करिए तो डिफरेंस आप लोग इसमें क्या मिलेगा, 175 माइनस 45 आई थिंक 130 मिलता है। आया सब में। फिर 175 माइनस 110 तो कितना मिलेगा मुझे, आई थिंक 65 मिलता है, माइनस 65 प्लस 130, ऐसे कुछ पैटर्न चल रहा है ना। प्लस यहाँ पर डिफरेंस जो मिल रहा है मुझे 130 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ मुझे डिफरेंस जो देखने को मिला 240 माइनस 165, यहाँ 5 मिलेगा, और 13 माइनस 6 है यहाँ पर मेरे आई थिंक सो। देखिए कितना का डिफरेंस मिल रहा है, 5, 13, 7 का 75 का डिफरेंस कैसे मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, 305 माइनस 110 तो कितना मिलेगा डिफरेंस, आई थिंक यहाँ 130 का डिफरेंस मिल रहा है, प्लस 130। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 305 में से अगर मैं 240 माइनस करूँ तो मुझे कितने का डिफरेंस मिलना चाहिए, आई थिंक 65 का, यहाँ 65 का डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 65, यहाँ माइनस 65 हो रहा है। देखिए प्लस 130 माइनस 65 प्लस 130 माइनस 75 आ ही नहीं सकता, यहाँ माइनस 65 आना चाहिए था, प्लस 130 माइनस 65। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है बताइए आप लोग,
बताइए आप लोग कहाँ हो रहा है, 165 में हो रहा है कि नहीं इम्पैक्ट आ रहा है सब में। देखिए यहाँ पर 65 होना चाहिए था, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है, आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ 65 होना चाहिए था, -65, तो इसका रॉन्ग टर्म क्या आ गया हमें, 165 प्लस 130 -65 प्लस 130 -65 का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 12, 18, 28, 46, 80, 148, 276। क्वेश्चन देखिए 12, 18, 28, 46, 80, 148, 276। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ डिफरेंस मिलेगा 6, यहाँ डिफरेंस मिलेगा 10, यहाँ डिफरेंस मिलेगा 18, यहाँ डिफरेंस मिलेगा 4, 7, 34 का डिफरेंस मिलेगा शायद, आई थिंक सो, है ना। यहाँ डिफरेंस मिलेगा, यहाँ डिफरेंस कितना मिलेगा 8, 28, 128 का डिफरेंस। देखिए 6, 10, 18, 34, 68, यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि 34 का डबल 68 होता है, और 18 2 16, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं मिल रहा, और यहाँ पर डबल डिफरेंस लेगा तो 130 के अप्रॉक्स जाता है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, आप डबल डिफरेंस लेके चेक कर सकते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। 4, यहाँ पर 8 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा 16, यहाँ कितना मिलेगा 34, ठीक है। यहाँ 34 का डिफरेंस मिल रहा है ना, तो मेरे ख्याल से ये रॉन्ग है, तो 148 नहीं आना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए 36, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का डबल हो रहा है, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, यहाँ 32 होना चाहिए था, यहाँ 34 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 32 का यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 66 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और 66 का मेरे हिसाब से यहाँ 146 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या है, 148। तो जो फोर्थ क्वेश्चन में रॉन्ग टर्म आया वो आया 148, ठीक है। डिफरेंस लिया 6, 10, 18, 34 मिला, चेक किया तो ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा था एक्चुअली, मतलब समझ में नहीं आया कि डबल सिंगल डिफरेंस में क्या चलेगा। डबल डिफरेंस लेके चाहिए 4, 8, 16 आया, ठीक है, इंटू 2 का चल रहा था, 4 2 8, 8 2 16 ऐसे चल रहा था। यहाँ पर 32 आना चाहिए, यहाँ 34 आ रहा था, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट ऊपर हुआ, उसके इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ, तो 146 होना चाहिए था वहाँ पर, जबकि वहाँ पर 148 दिया हुआ है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 729, 512, 343, 216 और 125, 65 एंड 27। ओके, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पता चल गया होगा। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट क्यूब रूट अच्छे से लर्न हो गया ना, वो विद इन 10 सेकंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 729 जो है ये 9 का क्यूब है, 729 जो है 9 का क्यूब है, और जो है 512 जो है ये 8 का क्यूब है, और 343 जो है ये 7 का क्यूब है, और 216 जो है ये 6 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है, और जो 4 का क्यूब आता है वो 64 आता है, यहाँ 65 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 65। 3 का क्यूब जो है 27 आता है, तो यहाँ 27 है, ठीक है। 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, वहाँ 4 का क्यूब, वहाँ 64 आना चाहिए था, पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर 65 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप सब लोग समझ में आ रहा है मैं कैसे करा रहा हूँ। चलते हैं अभी हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। 441, 484, 529, 576, 676। 441 जो है 21 का स्क्वायर है, 484 जो है 22 का स्क्वायर है, 529 जो है 23 का स्क्वायर है, 576 जो है 24 का स्क्वायर है, 676 जो है 26 का स्क्वायर है, 21, 22, 23, 24, यहाँ 25 आना चाहिए था, पर यहाँ 26 दिया हुआ है, तो रॉन्ग टर्म क्या है इसका, 676। बस देखिए अगर आपको 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज से एग्जाम के अंदर आ गए SBI क्लर्क पी के अंदर, तो उसमें से जो 1-2 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट बेस पे रहेगा, तो आप लोग को अच्छे से लर्न करना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 120, 120, 360, 730, 1224, 1848, 2600, यही क्वेश्चन है। 120, 360, 730, 1224, 1848 एंड 1600। ओके, अभी देखिए 120 जो है मेरे हिसाब से 11 का स्क्वायर -1 होगा, 11 का स्क्वायर आता है 121, 121 -1 करो तो 120 मिलता है, कंफर्म। अभी 360 जो है ये 19 का स्क्वायर -1 हो सकता है क्या, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 -1 करो तो मुझे 360 मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 27 का स्क्वायर
27 का स्क्वायर -1, 27 का स्क्वायर आता है 729 -1 तो 728 आना चाहिए था, अपन यहाँ पर 730 दिया है। ठीक है, हमारा पैटर्न अभी देखिए 2 में बैठा है, तीसरे में नहीं बैठा है, इसलिए हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि हमारा पैटर्न सही बैठ रहा है। 1224 जो 35 का स्क्वायर -1, 35 का स्क्वायर क्या आता है 1225 आता है -1 1224, सही, ये भी सही आ रहा है। ये 43 का स्क्वायर आई थिंक सो, 43 का स्क्वायर -1, 43 का स्क्वायर -1, ओके हो सकता है 43 का स्क्वायर -1। उसके बाद ये 51 का स्क्वायर -1, ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए 11 का स्क्वायर -1 है, 19 का स्क्वायर -1, 27 का देखिए यहाँ सब में जो डिफरेंस दिख रहा है +8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ भी डिफरेंस देखिए 43 और 35 में जो है +8 का डिफरेंस है, और 51 और 43 में जो है +8 का ही डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ +8 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो 19 + 8 27 ही आता है, तो 27 का स्क्वायर 729 ही होता है, और -1 करो तो 728 आता है, तो इसका रॉन्ग टर्म क्या है 730। ओके, इसके अंदर भी जो है क्यूब रूट स्क्वायर रूट आ गई। देखा 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अगर, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे स्किप करते हैं क्वेश्चन अगर नहीं आया तो, पर मेरा मानना ऐसा है अगर आप लोग जो है अच्छे से लर्न कर लोगे ना तो ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। ये मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है स्कोरिंग टॉपिक्स है, और इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। 3, 10, 26, 47, 81, 128, ठीक है। 3, 10, 26, 47, 81, 128 सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, प्लस स्मूथली वे रन हो रही है। अगर सपोज सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस स्मूथली वे रन हो रही हो तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ मुझे 7 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है 16 का डिफरेंस, यहाँ मुझे मिल रहा है 21 का डिफरेंस, यहाँ मुझे मिल रहा है 34 का डिफरेंस, यहाँ मुझे मिल रहा है 47 का डिफरेंस, ठीक है। आप लोग कुछ समझ में आ रहा है क्या चल क्या रहा है पैटर्न। 3 का स्क्वायर -2 करो तो मुझे 7 मिलता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 - 2 करो तो 7 मिलता है, ओके। यहाँ 7 का स्क्वायर -2 करो तो मुझे 47 मिलता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 49 - 2 करो तो मुझे 47 मिलता है। 6 का स्क्वायर 36 आता है, 36 - 2 करो तो 34 मिलता है। यहाँ तक मुझे समझा। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर मुझे इन शॉर्ट यहाँ पर 5 का स्क्वायर -2 होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 2 करो तो 23 आना चाहिए था, तो यहाँ 23 होना चाहिए था, यहाँ 21 दिया है, मतलब इसका रॉन्ग टर्म क्या है 26, और यहाँ पर होना चाहिए था 4 का स्क्वायर -2 यानी 14 आना चाहिए था, मतलब 16 रॉन्ग है हमारा, ठीक है। तो 26 हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है, ठीक है। आया सो हमें डिफरेंस लिया 7, 16, 21, 34, 47 मिला। 7 का स्क्वायर था -2 किया था, 6 का स्क्वायर था -2 किया था, या 3 का स्क्वायर था -2 किया था। अगर 3 जगह एक ही पैटर्न बैठ गया हो ना तो बाकी वही पैटर्न बैठेगा, इसलिए मैं हमेशा 3 पैटर्न सही बैठ रहे कि वो चेक करता हूँ पहले। अगर तीनों पैटर्न सही बैठ गए तो ऑब्वियसली बात है चौथा पैटर्न भी सेम बैठना ही है, अगर वो नहीं बैठेगा तो मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग टर्म मिल जाएगा ऑन द शॉर्ट। ऐसा कभी भी अगर दो पैटर्न बैठ रहे आपके तो श्योर मत हो जाए कि तीसरा पैटर्न में सही बैठेगा, क्योंकि क्या होता है कभी 2 पैटर्न बैठ गए फिर तीसरा और चौथा और पांचवा मिला के वो अलग हो जाएगा, ये 2 अलग भी हो सकते हैं, इससे 3 पैटर्न सही बैठने चाहिए हमारे एग्जाम के दौरान, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोला है, 128, 219, 346, 515, 734 एंड 1003। आई थिंक ये सब स्क्वायर चल रहे हैं मेरे, क्यूब चल रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए 5 का क्यूब 125 आता है, 125 प्लस 3 करो तो 128 आता है। देखिए 125 प्लस 3 करो तो 128 ही आता है। सेम एज इट इज 6 का क्यूब प्लस 3 करूँ तो मुझे 216 प्लस 3 करूँ तो मुझे 219 ही मिलता है, ठीक है। यहाँ भी समझ में आ रहा है मुझे। 7 का क्यूब प्लस 3 तो 343 प्लस 3 346 ही आता है। 8 का क्यूब 512 आता है, 512 प्लस 3 तो 515 ही आता है, यहाँ भी समझ में आ गया मुझे। 9 का क्यूब 729 प्लस 3 करो तो मैं आई थिंक सो 732 आता है, तो 732 आना चाहिए, 734 दिया है, तो इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म आ गया 734। अगला जो है 10 का क्यूब 1000 आता है, 1000 प्लस 3 तो 1003, तो वो भी सही बैठ रहा था, ठीक है। सिर्फ यहाँ हमारा रॉन्ग क्या है 734, क्यूब प्लस 3 ऐसा चल रहा था पैटर्न, और सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 20, 31, 42, 55, 64, 75।
20, 31, 42, 55, 64, 75। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, 3 जगह 11 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 11 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो यहाँ पर डिफरेंस 11 का है क्या, यहाँ 9 का डिफरेंस आई थिंक सो, है ना। तो यहाँ भी जो है 13 का डिफरेंस है, तो इसका रॉन्ग टर्म क्या 55 इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म आ गया। देखिए मैंने 3 जगह चेक किया, 11, 11, 11, तो ऑब्वियसली बात है चौथा और पांचवा भी 11 आना चाहिए था, पर वो 11 नहीं आया, 9, 13 है, तो इसका रॉन्ग टर्म क्या 55 है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। इन टोटल 10 क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।